एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था और उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को हम जो है आज कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको कुछ डेसिमल वैल्यूज दी हुई है और कहा गया है कि आपको उसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं कहूँ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल कर रखे हैं तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी बुक के एग्जाम्पल जो है हम सॉल्व कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मैं सबसे पहले क्या मानती हूँ, ये जो डेसिमल वैल्यू दी हुई है उसको क्या मानेंगे, x। लेट x इज इक्वल्स टू, अब ये बार हटाऊंगी तो क्या 0.666 सो ऑन हो जाएगा, है ना। जितने भी 6 लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे इस 6 को आगे लाना है पॉइंट से, तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से दोनों तरफ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, यही होगा, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो इस वाली जो इक्वेशन है ये x इज इक्वल्स टू 0.666, इसको मैंने क्या नाम दिया 1। और ऐसे ही अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करूंगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अगर मैं 10 में से 1 माइनस करती हूँ तो क्या 9x हो जाएगा। और इधर में ये देखो 0.666 है और 6 इधर है और 0.666 है, तो ये तो सारे पीछे के ये वाले 6 और ये वाले 6 तो 0 हो जाएंगे और 6 माइनस 0 जो होगा वो कितना हो जाएगा 6, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आएगी 6/9 और कैंसिल करने पर आएगा 2/3। तो इससे मेरी x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 2/3। देखो यहाँ पर मुझे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हाँ कर दिया। q को जो है मैंने नॉट इक्वल्स टू 0 किया है, q की वैल्यू मेरी क्या आई है 3 आई है। समझ आया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 0.47 के ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमको 47 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ कि इस 4 के ऊपर भी अगर बार होता और 7 के ऊपर भी बार होता तो मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देती, बट क्योंकि पहले मैं 4 को आगे लाऊंगी फिर मैं 7 को आगे लाऊंगी, इसलिए पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड हो गया भाई। चलो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूंगी 7 को भी आगे लाऊंगी, तो फिर से अगेन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, यही होगा, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 को अगर मैं 10x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100x इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगी 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या हो जाएगा जरा देखो, 100 में से अगर 10 जाता है तो क्या 90x बचेगा, हाँ 90x बचेगा। 47 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 43। ठीक है, और ये पीछे के जितने भी वैल्यूज थी ये 7, ये तो सारी क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 43/90, ये क्या हो गया मेरा यहाँ पर आंसर। सेम ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आया है और 90 जो है 0 के इक्वल नहीं है। आया समझ में। थर्ड क्वेश्चन इसी का देखते हैं अगर हमको, तो देखो जरा क्या दिया हुआ है। अब जो है ना 001 के ऊपर बार है, 0.001 क्वेश्चन में डेसिमल वाली वैल्यू दी हुई है
और उसके अंदर 001 के ऊपर होल के ऊपर बार है। ये जो है ना, ये होल के ऊपर है। तो अभी मैंने बताया कि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वैसे ही अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, मैं क्या करूंगी, सॉरी 1000 बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, सीधा 1000 से। क्या हो जाएगा जरा देखें तो, 1000x इज इक्वल्स टू कितना आगे आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा। 00 लिखने की तो जरूरत नहीं है, कि है 0 पॉइंट, इधर क्या बचेगा, 001 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या मैं 001 लिखूं आगे या सिर्फ 1 लिखूं, बात तो एक ही है। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 1000 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तो अच्छा मुझे बताओ कितना आएगा, 999x आएगा। हाँ आएगा। और 1 में से अगर मैं 0 माइनस करती हूँ तो 1 आएगा। हाँ आएगा। और बाकी ये जितनी भी वैल्यूज है ये तो सारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो x इज इक्वल्स टू, मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ से, 1/999। समझ में आया, बहुत ही इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ी सी मेथड को जानने की जरूरत है। बाकी मुझे भी पता है आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा हमको क्या दिया हुआ है। अब जो है ना, हमको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बट उसका क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया है। एक्सप्रेस 0.99999 in the form of p by q where are you surprised by your answer with your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक्सप्रेस करना है 0.999 को p by q के फॉर्म में। आगे की कहानी बहुत ही, जो टीचर के साथ डिस्कस करना है ये सब तो अभी हम देखते हैं क्या डिस्कस करना है भाई हमको, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सॉल्व करूंगी अगर मैं, तो सबसे पहले क्या होगा, लेट x इज इक्वल्स टू, पुरानी कहानी हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे 0.999। अच्छा अब मुझे बताओ, ये इतने सारे 9 लिखे यानी कि 9 के ऊपर बार होगा, इसको कुछ ऐसा लिखेंगे ना, 0.9 के ऊपर बार, यही होगा। अब देखो, क्योंकि मुझे सिर्फ 9 को आगे लाना है तो मल्टीप्लाई क्या करूंगी मैं, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको मैं क्या नाम दे दूंगी, इक्वेशन नंबर 1। 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 इंटू एक्स 10x, और इधर हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब क्या होगा, पुरानी कहानी है दीदी, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से x जाएगा 9x, और इधर क्या आएगा 999, और ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। x इज इक्वल्स टू 9/9, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आया समझ में, देखो जरा कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी। अब अगर मैं कहूँ कि देखो क्या बोला था उन्होंने कि डिस्कस करना है, तो मैं कहूँ 0.00001, बहुत छोटे नंबर बोल दिया दीदी आपने। बट अगर मैं कहूँ 0.99999, तो ये किसके बहुत नियरेस्ट होगा, इस 1 के बहुत नियरेस्ट है ना। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में 1 भी लिख सकते हैं। आया समझ में, यही डिस्कस करने का उन्होंने कहा था हमको, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।